तो नेपाल के विमान हादसे से जुड़ी हुई हर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। पोखरा एयरपोर्ट चीन के सहयोग से बना है, जिसका उद्घाटन 14 दिन पहले ही हुआ था। और जिस एयरपोर्ट का 14 दिन पहले उद्घाटन हुआ, वहीं पर डेमो लैंडिंग करने वाले ही विमान का आज हादसा हो गया। इसमें 72 लोग सवार थे। पिछले साल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस एयरपोर्ट को नेपाल के पीएम को सौंपा था। तो इस वक्त की बहुत बड़ी और नई जानकारी आपको बता रहे हैं। 14 दिन पहले ही दरअसल इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह है कि दरअसल ये जो पोखरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, वो चीन के सहयोग से बनकर तैयार हुआ और जिसका उद्घाटन 14 दिन पहले हुआ। और जो डेमो लैंडिंग की गई थी वो दरअसल येती के इसी विमान से की गई थी, यानी कि लैंडिंग के वक्त जो किया गया था, जो डेमो किया गया था, वो येती का ही विमान था जिस वक्त डेमो लैंडिंग की गई थी। पिछले साल ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस एयरपोर्ट को नेपाल के पीएम को सौंपा था और 14 दिन के अंदर ही देखिए ये इस पोखरा एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा जिसने 72 लोगों की जान ले ली। ATR-72 येती एयरलाइंस का ये विमान 72 लोगों को लेकर उड़ान भरा रहा था। काठमांडू से पोखरा इसे जाना था, लेकिन पोखरा में उतरने से महज कुछ पलों के पहले ही यह हादसे का शिकार हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया और क्रैश लैंडिंग इसकी पोखरा के पास में एक नदी के पास में हुई है, जहां गांव वाले रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटे रहे। फिर उसके बाद पुलिस कर्मी भी आए, नेपाल आर्मी के जवानों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, लेकिन खबर यह है कि सवार तमाम 72 लोगों को बचाया नहीं जा सका। ये एक बेहद बड़ा और दुखद विमान हादसा। तो नेपाल के पोखरा में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। एक एक अपडेट आपको बता दें, 4 बड़े अपडेट इस वक्त के ये है कि देखिए 72 लोग सवार थे, 72 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरा बड़े अपडेट ये है कि देखिए जिसमें 5 भारतीय जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन आपको एक एक अपडेट के साथ एक बड़ी और जानकारी आपको दे दें, जहां पर विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल में हुए इस विमान हादसे में 5 भारतीय भी मौजूद थे, जिनकी मौत की खबर है। कुल मिलाकर 72 लोगों की इस विमान में मौजूदगी थी और 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर थे, 5 भारतीयों की भी इस विमान में मौजूदगी थी और 72 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक एक कर शव रेस्क्यू किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा विमान हादसा हुआ है नेपाल के पोखरा में। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू से येती एयरलाइंस के विमान ने उड़ान भरी थी। 4 क्रू मेंबर समेत 72 लोग इसमें सवार थे। इससे पहले कि वो पोखरा में लैंड कर पाता, आसमान में ही ये डगमगाने लगा और आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश लैंडिंग हुई, 72 लोगों की जान इसमें चली गई। साथ ही हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए, पहला ये हादसे के ठीक चंद सेकंड पहले की तस्वीरें। तो नेपाल में हुए विमान हादसे में चंद मिनटों में ही प्लेन आग का गोला बन गई और देखते ही देखते 72 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है, जो हादसे की पूरी कहानी बयां कर रही है, ये बेहद खौफनाक है। नेपाल में रविवार को आसमान से दर्द भरी खबर जमीन पर उतरी। येती एयरलाइंस का प्लेन ATR-72 हादसे का शिकार हो गया। हादसे से पहले एक बेहद डरावना वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में विमान अपना कंट्रोल खोता दिखा। बताया गया कि छत पर मौजूद किसी ने इस विमान का वीडियो बनाया, जिसमें हादसे से पहले विमान की तस्वीर रिकॉर्ड हुई और दावा किया गया कि इसके फौरन बाद ही विमान क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद घटनास्थल से विमान के पूरी तरह तबाह होने की तस्वीर सामने आई। विमान आग की लपटों में जलता दिखा। आसपास धुएं का गुबार दिखाई दिया। हालांकि इस बीच राहत और बचाव की टीम भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन इस हादसे में विमान में सवार किसी को भी नहीं बचाया जा सका। हादसे के फौरन बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। हादसे के बाद मौके पर हर ओर सिर्फ मलबा बिखरा था। बताया गया कि येती एयरलाइंस का ये जो विमान दुर्घटना का शिकार हुआ, उसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। सभी की हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।
हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक की। विमान को लेकर जानकारी सामने आई कि विमान ने सुबह 10 बजे काठमांडू से उड़ान भरी थी। विमान को पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड होना था, लेकिन लैंडिंग से पहले सुबह 10:33 पर विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। इस हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नेपाल की मीडिया में दावा किया गया कि खराब मौसम की वजह से विमान एक पहाड़ी से जा टकराया और क्रैश होते ही इसमें धमाके के साथ आग लग गई। हालांकि हादसे के पीछे तकनीकी खराबी की बात भी सामने आई है।